परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में नमस्कार। तो हमारा वो वीडियो भविष्यवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य भाग 3 हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने अ, वो भूमि अब्राहम को और उसके संतान को वादा किया जिस भूमि पर मीकाएल का अधिकार था या प्रधानता था। तो ये हमने देखा है उत्पत्ति 12वीं अध्याय पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक। और परमेश्वर अब्राहम को वादा करते हैं कि जो कोई अब्राहम और उसके संतानों को आशीर्वाद दे उन्हें परमेश्वर आशीष देंगे, और जो अब्राहम और उसके वंशों से कोसे उसे परमेश्वर यहोवा शाप देगा और भूमंडल के सारे कुल को अब्राहम के संतानों के द्वारा आशीष पाएंगे। ये हमने देखा, और हमने देखा ये देश कौन सा है। इस देश का नाम है कनान देश, और अब्राहम कनान देश आ भी पहुंचा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 35वें अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने ये वादा अब्राहम, इसहाक और उसके पीछे आने वाले वंशों से भी किया है। देखिएगा उत्पत्ति 35 12वीं अध्याय 12वीं आयत। और जो देश में मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वह देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। ये परमेश्वर ने किससे कहा? याकूब से कहा, यानी कि अब्राहम, इसहाक और याकूब। और याकूब से कहते हैं तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। और उस उत्पत्ति की 15वीं अध्याय 18वीं आयत में उस देश का, उस भूमि का विस्तार, बाउंड्रीज के बारे कहा गया है। उस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानदी से लेकर फारात नाम बड़े नद तक जितना देश है, यानी कि मिस्रईम का महानद कौन सा है? नील नदी। नील नदी से लेके फरात नदी तक। फरात नदी कहाँ है? इराक के एक भाग में से वो गुजरता है। तो यह है उस देश का विस्तार। और अब्राहम ऊर में रहते थे और ऊर छोड़कर वो हारान और हारान से कानान पहुंचे। तो देखिएगा अन्य जातियों के बीच में से परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया और याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल एक आशीष के तौर से दिया। और इस्राएल के से वादा किया कि उनके आने वाले पीछे आने वाले वंश को भी यही भूमि उनको देंगे परमेश्वर ने। और देखिएगा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने द लॉ ऑफ मोसेस, व्यवस्था दिया ताकि इस्राएल कभी भी अन्य जातियों के समान न हो जाए। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था दी? ताकि वे अन्य जातियों से हमेशा अलग हो सके और इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ विशिष्ट महायाजक के गण है, यानी कि रॉयल प्रीस्टहुड है। और इस्राएल के द्वारा तमाम भूमंडल में आशीष आने वाले हैं। परंतु हम देखते हैं अन्य जाति के लोग पतित दूतों के आराधना में लगे हुए थे, यानी कि वो सृष्टिकर्ता के आराधना नहीं परंतु सृष्टि के आराधना में लगे हुए थे। और वे बलिदान चढ़ाते थे।
दूसरी राजाओं के पुस्तक 17वीं अध्याय 26 से लेके आप 41 तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा देश के देवता का कॉन्सेप्ट। देश के देवता, ये फॉलन एंजल्स में भी बहुत पदानुक्रम है, बहुत लंबा पदानुक्रम है। एक छोटे-छोटे एरिया को भी एक-एक फॉलन एंजल्स थे, अनेक एंजल्स थे। तो उनके आराधना में लगे रहते थे, उनको कहते थे देश के देवता। देखिएगा, इन देश के देवताओं के विभिन्न सिद्धांत थे और कई देश के देवताएं नर बलि चाहते थे। और दूसरी राजाओं के पुस्तक 17वीं अध्याय 26 से लेकर 41 तक आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे अन्य जाति लोग पतित स्वर्गदूत की पूजा करते रहे और अपने पुत्रों को पतित स्वर्गदूतों के लिए होम बलि के रूप में चढ़ा रहे थे, ह्यूमन सैक्रिफाइस कर रहे थे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय 20वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं अन्य जाति बलिदान करते हैं परमेश्वर के लिए नहीं, यानी कि यहोवा के लिए नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और प्रेरित पौलुस नहीं चाहता कि इस्राएल या हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट दोनों कोई जो भी यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वासी हैं वो कभी दुष्ट आत्माओं के साथ कोई सहभागिता नहीं होना चाहिए। पहले तिमोथियुस 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में कहा गया है परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रेरित पौलुस पहले तिमोथियुस 4 अध्याय और पहली आयत में कहते हैं कि आने वाले समयों में, यानी कि द करंट एज, अभी के इस कृपा के युग में अनेक लोग विश्वास के सही मार्ग छोड़कर विश्वास के साथ अनेक क्रिया कर्मों को जोड़कर भरमाने वाले आत्माओं के पीछे चले जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं यानी कि द डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस, डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल, ये देश के देवताओं फॉलन एंजल्स को क्या था, उनके अपने अपने सिद्धांतें थे, शिक्षाओं थे। देखते हैं शैतानों की सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15वीं आयत में आप पढ़ेंगे क्या था, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसाने का था। क्या था इन फॉलन एंजल्स का, क्या था डॉक्ट्रिन का पहला उद्देश्य क्या था, लोगों को यानी कि जो कोई उनके बलिदान देते हैं, उनके लिए बलिदान देते हैं, उनके जीवन भर मृत्यु के भय के दासत्व में रखना, यानी कि बंधन में रखना। 14वीं आयत पे देखिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह, यानी कि यीशु मसीह के बारे में कहा है, वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह क्यों, परमेश्वर क्यों इस मनुष्य के शरीर रूप में इस संसार में आए, ताकि अपने जीवन के बलिदान, अपने क्रूसीकरण, मृत्यु, दफनाए जाए और तीसरे दिन जी उठने के कारण जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो शैतान के बंधनों से उसे छुटकारा पाए। इसलिए परमेश्वर आए और शैतान का सिद्धांतों का पहला उद्देश्य क्या है कि अपने लोगों को मृत्यु के भय के मारे बंधन में रखना। दूसरा उद्देश्य क्या है, लोगों को बुद्धि को अंधा कर देना
ताकि वे मसीह के उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास ना करें। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 3 से लेकर 4 आयत तक आप पढ़ें, देखिएगा प्रेरित पौलुस इस प्रकार करते हैं, परंतु यदि हमारे सुसमाचार यानी कि जो सुसमाचार प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने स्वयं दिया, यदि वो सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज बहुत लोगों को salvation by faith alone, grace alone, Christ alone समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझाता? प्रेरित ने स्पष्ट रूप में दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और तीसरी और 4 आयत में स्पष्ट रूप में लिख दिया है, इसलिए समझ नहीं आते क्योंकि इस संसार के ईश्वर यानी कि देश के देवता फॉलन एंजल्स शैतानों ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है, बुद्धि पे अंधा कर दिया है। इंग्लिश में लिखा है, बट इफ आवर गॉस्पेल बी हिड, इट इज हिड टू देम दैट आर लॉस्ट, in whom the God of this world, small letter g है, God of this world hath blinded their minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them। तो आपने देखा पहला क्या है, मानवता को मृत्यु के भय के बंधन में रखना। दूसरा, ये सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार जो प्रेरित पौलुस प्रचार करता था, कृपा का सुसमाचार, उससे लोगों को दूर रखना। तीसरा, शैतानी सिद्धांतों का उद्देश्य यह है कि लोगों को धोखा देकर उन्हें सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की पूजा करने के लिए विवश करना। ये आपको मिलेगा प्रकाशित वचन 4 अध्याय और 11वीं आयत में। ऐसे लिखा है कि हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। यानी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। और देखिए भजन संहिता 150 और उसकी पहली आयत और छठी आयत में क्या लिखा है। पहली आयत, याह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। छठी आयत में लिखा है, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। यानी कि स्तुति और आराधना किसकी होनी चाहिए? सृष्टिकर्ता परमेश्वर याह यहोवा की हो, यानी कि परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। भजन में भी लिखा है और प्रकाशित वचन में भी लिखा है और बाइबल में अनेक स्थानों में लिखा है। परंतु शैतानी सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है कि वो आराधना, जैसे लूसीफर ने कहा, तू गिर कर मेरे सामने गिर कर प्रणाम कर, मेरी आराधना कर ले, तो मैं तुझे इस संसार के वैभव दूंगा। वर्शिप फ्रॉम क्रिएटर गॉड, Satan wants to divert worship to creation। चौथी उद्देश्य क्या है कि वह चोरी करे और घात करे और नाश करे। यूहन्ना की सुसमाचार 10वीं अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो गीत है ना, चोर आया चोरी करने, घात आया हत्या करने,
यीशु आया जीवन देने। देखिएगा, नाश होता है, प्रकाशित वचन 19वीं अध्याय 20वीं आयत और 20वीं अध्याय 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक आप पढ़ेंगे तो देखते हैं कि सभी अविश्वासियों और शैतान, धोखेबाज, झूठे भविष्यवक्ताएं और जानवर यानी कि द बीस्ट के साथ आग की झील में हमेशा के लिए पीड़ा देने के लिए डाला जाता है ना। तो देखते हैं वहां होता है सब अविश्वासियों का नाश। शैतान, धोखेबाज, फॉल्स प्रॉफिट, द बीस्ट, इन सब के साथ किसको डाल दिया जाता है? मनुष्यों जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनको भी डाल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब्राहम और उनके वंशज को के जरिए परमेश्वर धरती पर अपना राज्य स्थापित करेगा और दुनिया के सभी देशों को आशीर्वाद देगा और संसारिक क्षेत्रों को छुड़ाएगा परमेश्वर। इसे राज्य का कार्यक्रम या भविष्यवाणी कार्यक्रम कहा जाता है। यहोवा पृथ्वी भर के देवता को मार डालेगा। देखिएगा तो आप सोचेंगे कि बाकी फॉलन एंजल्स जो प्रधान दूत हैं, जो मिखाइल के लेवल में थे और जो पतित हो गए थे, उनका क्या होगा? जो आराधना स्वीकार करते हैं उनके साथ क्या होगा? जो फॉलन एंजल्स, जो देश के देवताएं हैं, उनके साथ क्या होगा? जफन्याह की पत्री 2 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखे मार डालेगा और अन्य जातियों के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे खुशियों, तुम भी मेरे तलवार से मारे जाओगे। तो देखिएगा, द लॉर्ड विल बी टर्बल अनटू देम, फॉर ही विल फैमिश ऑल द गॉड्स ऑफ द अर्थ। स्मॉल लेटर GODS, प्लूरल, जो पतित देवदूत है, जो लोगों के आराधना स्वीकार करते थे, उनको परमेश्वर मार डालेगा। ऐसा भविष्यवाणी किया गया है जफन्याह की पत्री 2 अध्याय और 11वीं आयत में। और अन्य जातियों भी सहस्राब्दी के समय परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दंडवत करेंगे। पतित स्वर्गदूतों को धरती पर गिराया दिया जाता है। प्रकाशित वचन उसकी 12वीं अध्याय 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक आप पढ़े, वहां इस प्रकार लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मीखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यानी कि शैतान और उनके गाना, उनके सेना भी सब 1/3 जो गिरे थे, वे सब को कहां काट कर, आकाश से काट कर कहां डाल दिया गया? इस धरती पर डाल दिया गया है। और देखिए, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आपने इस प्रकाशित वचन में देखा होगा कि प्रधान दूतों में से
केवल मीकाएल लड़ रहा है और उसके साथ अन्य स्वर्गदूत है जो आर्क एंजल प्रधानों से एक स्टेप नीचे है। तो आपने सोचा होगा कि ये शैतान के साथ बाकी सारे प्रधान दूत भी जुड़े हुए हैं और 1/3 एंजल्स फॉलन एंजल्स है, 33% एंजल्स हैं। मीकाएल और उसके दूतों के साथ लड़कर कैसे हार गए? क्यों हार गए शैतान और उसके तमाम सेनाएं? क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? खुल्लम खुल्ला शैतान को प्रधानों और उनके अधिकारियों पतित स्थानों से उनके तमाम अस्त्र शस्त्र को क्या किया? केवल दिखावे का वस्तु बना दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और इसके कारण क्या हुआ? स्वर्ग मंडल में मीकाएल और उसके स्वर्गदूत जब शैतान के तमाम सेनाओं से लड़ाई हुआ, मीकाएल जीत पाया और उसको शैतान और उनके पतित दूतों को स्वर्ग में और जगह नहीं मिला, यानी कि धरती पर डाल दिया गया। देखिएगा, ये समय है जब मसीह के शरीर के सदस्य कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के दौरान जो विश्वासी हैं वे इन पतित स्वर्गदूतों के जगह ले लेती है स्वर्गीय स्थानों में। और ये 12वीं अध्याय, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय, ठीक 70th वीक, दानियल के भविष्यवाणी के 70वीं हफ्ते का बीच भाग है। आप जानते हैं द ट्रिबुलेशन, क्लेश के समय जो 7 साल का है वो 2 भाग में बांटा गया है, 3.5 साल के 2 भाग में बांटा गया है। और ठीक उसके बीच में शैतान और उसके तमाम गानाओं को इस धरती में डाल दिया जाता है। देखिएगा, स्वर्ग में आनंद है। 12वीं अध्याय, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में देखिए, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये किसके बारे कहा गया है? ये 11वीं आयत कहा गया है उन यहूदी विश्वासी लोग जो महाप्रलय के दौरान विश्वास के कारण शहीद हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्गीय मंडल में छुटकारा हो गया है, क्योंकि स्वर्गीय मंडल से अब शैतान को गिरा दिया गया है और वहां उनके स्थान कलीसिया, मसीह का शरीर ले लिया है और वो होता है बीच क्लेश में। प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 10वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम देखते हैं। यह है 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय हाय, यानी कि तुम पर महाक्लेश आने वाला है। इस कारण से स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका
थोड़ा ही समय और बाकी है। इसको कहते हैं समय या काल का डर, काल भैरवी जो कहते हैं, क्योंकि अब उस अजगर को और उसके सेनाओं को समय कम है, उसको पता चल गया है। इसलिए वो अत्यंत क्रोध है, और उस क्रोध में हम देखते हैं प्रकाशित वचन के महाक्लेशों के बीच में 1/3 मनुष्य मर जाते हैं, 1/3 जंगल भस्म हो जाते हैं, और उनके दुआओं के कारण अंधेरा हो जाता है। तो देखिएगा संसार में ऐसे ऐसे क्लेश, ऐसे ऐसे बीमारी जिनकी कोई चिकित्सा नहीं है, और लोग चाहते हैं मरने को, मृत्यु को चाहते हैं, परंतु मर नहीं पाते। उसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए 13वीं आयत में लिखा है, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। कौन है वो स्त्री जिसने बेटा जनी थी? इस्राएल। इस्राएल के पीछे वो अजगर जाता है, इसलिए कहा गया है महाप्रलय। और वो महाप्रलय का एक फीचर इस प्रकार है कि संसार के आदि से लेके तब तक ऐसा क्लेश कहीं भी इस धरती पे नहीं हुआ। मनुष्य के चरित्र में ऐसा क्लेश हुआ नहीं जो उस 3.5 साल में होगा। तो देखिएगा, क्योंकि शैतान स्वयं ही अपने पतित दूतों के साथ इस धरती पे है। महाक्लेश। और देखिए 14वीं आयत, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचे जहां वह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। देखिएगा यहां लिखा है, वो स्त्री कौन है? इस्राएल। परमेश्वर ने स्त्री को संभाला, स्त्री को ऐसे स्थान में, देखिएगा मसीह ने मती रची सुसमाचार 23वीं अध्याय से लेकर 25वीं अध्याय तक वहां क्लेश के वर्णन करते हुए कहा है, जब तुम वो घृणित वस्तु को पवित्र स्थान पे देखते हो, तब जो यरूशलेम में है वो यहूदिया के जंगलों, यहूदिया के पहाड़ों की ओर भागे। जो छत पे है वो अपने कमरों में वस्त्र लेने ना जाएं, जो खेत में है वो अपने घरों में लौटे ना, वो सीधा जहां है जो कर रहे हैं वो वहीं छोड़कर भाग जाए। कहां भागे? यहूदिया के पर्वतों की ओर। तो देखिएगा कौन भागेंगे? वो वही लोग भागेंगे। आपको याद होगा लूत का कहानी। लूत से कहा गया, लूत के परिवार से कहा गया कि तुम पीछे मुड़ के ना देखना। सोदोम और गोमोरा आग से भस्म होने वाला था। लूत से कहा कि तू पीछे मुड़ के ना देखना, एकदम चले जाना पहाड़ की ओर। परंतु लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, तो क्या हुआ? 1-2 सेकंड के लिए वो वहीं रुक गई। तो क्या हो गया? वापस जाने का मन लगा। वहीं वो पर में एक एक नमक का स्तंभ बन गया है। हम वो जानते हैं, वो उत्पत्ति की पुस्तक में से। वैसा ही यहां परमेश्वर कहते हैं अपने घर की ओर लौटना नहीं, पर्वत की ओर भागो और बचो। तो जो बच गए हैं वो वही होंगे जो परमेश्वर मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने पहचाना है कि जो मृग देवालय में बैठा है, जो एंटी क्राइस्ट है, वो मसीहा नहीं है। उनको पता चलता है तो वही लोग भागते हैं। वो भागकर वहां स्थान में पहुंचते हैं जहां परमेश्वर उनका
देखभाल करते हैं। कितने समय के लिए? देखिएगा, एक समय यानी कि 1 साल, समयों यानी कि 2 साल, यानी कि अब 3 हो गए, 3 साल, और देखिए आधे समय 3.5 साल, यानी कि महाप्रलय, वो क्लेश समय का दूसरा हिस्सा। ये पिक्चर मैंने जो यहाँ डाला है freebibleimages.org ORG बोल के वेबसाइट से है। ये पिक्चर है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब अग्नि के कुंड में डाल दिए गए थे। देखिएगा, नबूकदनेस्सर ने कहा कि वो भट्टी की आग 7 गुना बढ़ा दिया जाए। ये वो 7 साल का क्लेश के बारे एक परछाई है जो उस वक्त हुआ। 7 साल और आग का तेज बढ़ा दिया गया, और यहूदियों को, यानी कि छोटा, केवल 1/3 ऑफ जूस विल बिलीव, केवल 1/3 यहूदी लोग विश्वास करते हैं, करेंगे उस वक्त मसीह पर, बाकी 2/3 भटक जाएंगे। तो देखिएगा, 1/3 यहाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दिया गया है। परंतु नबूकदनेस्सर देखता है कि ये क्या है, बेबीलोन का राजा देख रहा है ये क्या चल रहा है, हमने तो 3 को ही डाले थे, परंतु चौथा एक कौन है उनके साथ, वो तो परमेश्वर का पुत्र के समान लगता है। देखिएगा, परमेश्वर का पुत्र के समान। देखिएगा, परमेश्वर का एक आत्मिक, ये जो विश्वासियों के साथ परमेश्वर का एक आत्मिक उपस्थिति है। दाऊद से भजन संहिता 23 में कहा, दाऊद ने कहा, मृत्यु की तराई से जब मैं गुजरूंगा तो मैं कुछ न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यीशु मसीह ने यहूदियों से, अपने चेलों से कहा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खुलेगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। ये यीशु मसीह ने किस संदर्भ के आधार पर कहा? यीशु मसीह ने कहा, वो जो जूइश नेशन, जो 1/3, 1/3 लोग जो मसीह पर भरोसा रखकर यरूशलेम छोड़कर यहूदिया की चट्टान की ओर भागते हैं, उनके लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से खाने पीने की योजना परमेश्वर करेंगे। उनके बारे मरकुस के सुसमाचार में कहा गया है, 16वीं अध्याय में कहा गया कि यदि वे कोई विष पानी पिए या उन्हें कोई सांप, जहरीले सांप या बिच्छू काटे तो वे मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक उपस्थिति, यानी कि एक अगुवाई उनके साथ है। देखिएगा, महाक्लेश के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि स्वच्छ जल नहीं है, जल पूरा लहू के समान हो जाता है, जहरीली वायु है। ऐसे समयों में परमेश्वर उनका परिपालन करते हैं। उनके लिए कहा गया है कि यदि वो कोई जहरीले सर्प या बिच्छू उन्हें काटे तो उनको कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। उस वचन का गलत उपयोग आज होता है। कई कलीसियाओं में सांप को लेके लोग नाचते हैं, और हम देखते हैं कई बार, अनेक बार वो जहरीले सांप उनको काटते हैं और उनका मृत्यु भी हो जाते हैं। वो आज के लिए नहीं है। भाइयों बहनों, वचन को सही रीति से विभाजित करके पढ़ने से हमें बहुत दुरुपदेशों से हम बच सकते हैं। देखिएगा, याकूब की पत्री में, जेम्स में ऐसे लिखा है कि तुम में से कोई बीमार है तो अपने प्रधानों को बुलाएं, वे तेल मलकर प्रार्थना करेंगे तो जो भी बीमारी है वो बीमार चंगा होगा।
और यदि कोई पाप किया है तो वो पाप कबूल करते ही वो चंगा होगा। वो वचन भी आज के लिए नहीं है, वो वचन उस समय के लिए है, महाप्रलय के समय, क्योंकि महाप्रलय के समय चारों ओर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। और यदि दवाई खरीदना है किसी को या लेन देन के लिए क्या चाहिए? मृग यानी कि बीस्ट का मार्क, चिन्ह लेना है। 666 का चिन्ह लेना है। यदि वो चिन्ह लेगा कोई तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक प्रोविजन है उस समय के लिए कि यदि वह अपने विश्वासियों में से कोई प्रधानियों को बुलाए, जो धर्मी जन जब प्रार्थना करेंगे, धर्मी जन कौन है? उस समय धर्मी जन कौन है? जिन्होंने मृग का चिन्ह नहीं लिया, उनको धर्मी जन कहते हैं। वे विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो वो चंगाई जरूर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा किस तरह, और देखिएगा एक और वचन, आने वाले जगत मसीह के अधीन में है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। इब्रानियों की पत्री से लेके प्रकाशित वचन तक यहूदी बैकग्राउंड, यहूदियों के लिए लिखा गया है, हेब्राइयों के लिए लिखा गया है। तो देखिएगा हेब्राइयों की लेखक क्या कह रहा है, किस जगत की चर्चा कर रहा है? आने वाली जगत, वो है सहस्राब्द, 1000 साल के समय जहां यीशु मसीह इस्राएल के साथ इस संसार में रहेंगे और शैतान और पतित दूतों को अगाध कुएं में बांध के रखे हैं। उस समय चारों ओर शांति होगा, इस्राएल संसार के ज्योति होगा। याद है यीशु ने कहा, अपने चेलों से कहा कि तुम जगत के ज्योति हो। वो कब होगा? ये सहस्राब्दी राज्य में होगा। तो इब्रानियों की पत्र की लेखक कह रहे हैं, वो आने वाली जगत जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो स्वर्गदूत के अधीन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसके अधीन है? इफिसियों की पत्री में लिखा है, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध, यानी कि डिस्पेंसेशन हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्रित करें। मसीह संभालेंगे। स्वर्गीय मंडल में द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मसीह के साथ राज करेंगे। इस भूमंडल में भविष्यवाणी के कार्यक्रम के अनुसार इस्राएल मसीह का दुल्हन मसीह के साथ इस धरती में राज करेंगे और आने वाले नए स्वर्ग और नया पृथ्वी भी मसीह में एकत्रित होगा, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, समय लेके आपने ये वीडियो देखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वेबसाइट्स में रेफर किया है, द वर्ड प्रोजेक्ट, बाइबल वर्सेस के लिए हिंदी, फ्री बाइबल इमेजेस आप विजिट करें, BibleHub.com आप विजिट करें वचन के लिए। प्रभु आपको आशीष दें। संपर्क करें secure ijc@gmail.com, secure ijc@gmail.com। प्रभु यीशु मसीह के सेवक सैम फिलिप, प्रभु आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस। थैंक यू।